उसकी लाश को शमशान घाट के ऊपर मतलब अंदर शमशान भूमि के अंदर उसको दफना दिया था। AK41 न्यूज, आपका हक हमारा मकसद। आज बरोज इतवार हम मालेगांव से नागपुर के लिए निकले हैं। तकरीबन आज से 25 दिन पहले मालेगांव से कुछ 5 लोग नागपुर हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उर्स के लिए गए थे और उसमें से 5 लोगों में से एक बंदा उनसे मिसिंग हो गया था और तकरीबन 3 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली नागपुर से कुछ 20 से 25 किलोमीटर दूर के ऊपर। उसकी डेड बॉडी जिस वक्त तो मिली तो उनके घर वालों को उसका इल्म नहीं था। उनके घर वाले नागपुर में उसको ढूंढ रहे थे, उसके साथी जो थे वो नागपुर में ढूंढ रहे थे और उसकी डेड बॉडी नागपुर से 30 किलोमीटर दूर मिलने के बाद वहां के पुलिस स्टेशन वालों ने उसका पीएम वगैरह करवा कर और उसकी लाश को शमशान घाट के ऊपर मतलब अंदर शमशान भूमि के अंदर उसको दफना दिया था। अब दफनाने के बाद उनके भाई जो मालेगांव से गए उन्होंने मतलब काफी उनको 2-3 दिन तक ढूंढा। ढूंढने के बाद एक पुलिस स्टेशन से उनको मालूम पड़ा कि यार एक बंदे की यहाँ पर लावारिस लाश मिली हुई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन उसको दफना दिया गया। तो वो पुलिस स्टेशन में उसके फोटो वगैरह मौजूद थे। तो उनके भाई ने जिस वक्त तो उसका फोटो वगैरह देखा और उसके हाथ पे उसका नाम लिखा हुआ था तो वो पहचान गए कि यार ये मेरा भाई है। उसके बाद वो मालेगांव शहर में हम लोगों से उनके भाई ने आकर वापस से मुलाकात की कि यार हमारे भाई के साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ था और उसको वहां पर शमशान में ले जाकर उसको मतलब गाड़ दिया गया था। वहां के पुलिस वालों ने उसको शमशान में गाड़ दिया था। फिर मैंने वहां से हमारे जो अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन है जनाब प्यारे खान साहब, उनसे फोन पे राब्ता कायम किया और वहां से उठ के फिर हम लोग जो हमारे माजी आमदार है आसिफ शेख रशीद साहब, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की। फिर उनके जरिए और हम लोगों ने एक और मतलब जैक लगाया, एक सोर्सेस लगाया और उसके बाद से हम लोग जो आसिफ शेख रशीद साहब है वो, मैं, हमारे फकीर हाजी साहब, साबान भाई, न्याल हाजी फ्रूट वाले, खालिद इसके साहब, हम लोग सब इस मामले के अंदर लगे और तकरीबन आज 20 से 22 दिन होता आया है। तो उनके भाई जो है वो वहां पर मौजूद थे बेचारे। काफी उनकी मेहनत रही कि वो प्यारे खान साहब से टच होकर, उनके जो पीए थे उनसे टच होकर हम लोग रेगुलर रास्ते में थे। वो रास्ते के जरिए फिर उन लोगों ने पुलिस स्टेशन से हेल्प ली, पुलिस स्टेशन के बाद कलेक्टर साहब से हेल्प ली, कलेक्टर साहब के बाद कोर्ट के अंदर मामला गया तो कोर्ट ने उसका ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद कल के दिन उनके हाथ में ऑर्डर आया कि ठीक है तुम इनकी डेड बॉडी निकाल कर तुम्हारे कब्रिस्तान में इसको दफना सकते। तो वो ऑर्डर आने के बाद हम लोग मालेगांव से निकले। अब जाकर उनके भाई अकेले हैं वहां पर, उनके साथ मिलके हम लोग कब्रिस्तान से डेड बॉडी निकालेंगे, अपना शमशान से डेड बॉडी निकालेंगे और निकाल कर उसको कब्रिस्तान में वहां पर हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास उसको दफनाएंगे। हम लोगों ने काफी मतलब उलमाए किराम से भी मालूमात ली तो उलमाए किराम ने बोले कि काफी दिन हो गया है, डेड बॉडी नहीं भी निकाले तो चलेगा, लेकिन उनकी जो वालदा थी, मरने वाले की जो माँ थी, उनका कहना था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि कुछ भी करो मेरे बच्चे की लाश को शमशान से निकाल कर और कब्रिस्तान में दफना दो। बड़ी उन्होंने आजीजी के साथ हम लोगों से कहा और बहुत मिन्नतें समादत करने के बाद हम लोगों ने ये कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन उसके ऊपर कामयाबी मिली। और कामयाबी मिलने के बाद आज हम लोग सुबह इतवार के दिन फजर के बाद निकले। अब नागपुर पहुंच के वो डेड बॉडी निकाल कर नागपुर पहुंचेंगे और पहुंच के वो डेड बॉडी निकाल कर और इंशाअल्लाह हम लोग उसको कब्रिस्तान में दफनाएंगे। शुक्रिया।